हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला में। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुष्य समाज को हमारे शास्त्रों में इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो 4 वर्ण हैं वह जन्म के आधार पर नहीं है, वह अपने कर्म और मूल प्रकृति के आधार पर बताए गए हैं। और इसका प्रमाण हमें भगवत गीता से मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, यानी कि गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण आते हैं, जो वास्तव में हमारी वैदिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की हमारी भाद्रपद मास विशेष कथा आरंभ करते हैं, जिसमें आज हम सुनेंगे कि 4 वर्ण और 4 आश्रमों में से हर एक आश्रम की अपनी अपनी कर्तव्य निष्ठा क्या होनी चाहिए, उनकी विशेषता क्या है और उनके विशेष लक्षण और करने योग्य कर्म कौन से हैं। तो चलिए आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ऋषि पुलस जी ने भीष्मदेव से कहा कि हे राजन, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरु पुत्र के समीप निवास करे। उसके बाद गुरु की सेवा से जो समय बच जाए उसमें अध्ययन करे। श्रद्धा और आदर पूर्वक अपने गुरु का आश्रय ले। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के बाद शयन करे और उनके उठने से पहले उठ जाए। शिष्य के करने योग जो कुछ सेवा आदि कार्य हो वह सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। वह सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करे, सभी कार्यों में कुशल हो, पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान बने, गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दे, इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु की ओर देखे, गुरु के भोजन करने से पहले स्वयं भोजन ना करे और उनके जलपान करने से पहले स्वयं भी जलपान ना करे। अगर गुरु खड़े हैं तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन भी ना करें। उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करें। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाएं और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहें कि हे भगवान, आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूँगा। इस प्रकार पहले कार्य करें और फिर किया हुआ सारा कार्य गुरु को बताएं। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया। गुरु भक्त शिष्य को इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए और इस प्रकार अपने शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य कर्म में लगे रहना उचित बताया गया है। वह 1, 2, 3 या फिर 4 वेदों को अर्थ सहित गुरु के मुख से अध्ययन करे, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाए और धरती पर शयन करे, वेदोक्त व्रतों का पालन करे और गुरु दक्षिणा देकर विधिपूर्वक अपना समावर्तन संस्कार करे। उसके बाद धर्म पूर्वक प्राप्त हुई पत्नी के साथ विभिन्न अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवन आदि के द्वारा उनका पूजन करे। आयु का प्रथम भाग यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम बीत जाने के बाद दूसरा भाग यानी कि गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना या पढ़ाना, दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। यह गृहस्थ के कर्तव्य बताए गए हैं। उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान इन 3 कर्मों का ही अनुष्ठान करे और चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप, यज्ञ और अध्ययन इन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन ना बनाए, वह देवताओं और अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई बनाए। पशुओं की हिंसा कदापि ना करे, दिन में कभी भी नींद ना ले, रात्रि के पहले और पिछले भाग में भी ना सोए, दिन और रात की संधि में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन ना करे, झूठ ना बोले। गृहस्थ के घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका सत्कार ना हो। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितर संतुष्ट होते हैं, इसीलिए गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और व्रत में निष्णांत है, श्रेतियों वेदों में पारगामी, जितेंद्र, क्रियावान और तपस्वी हैं,
उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हव्य और कव्य का विधान बताया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त है, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया है, जिसने अग्निहोत्र छोड़ दिया है, गुरु की झूठी निंदा करता है और असत्य भाषण में आग्रह रखता है, वह देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वह प्रतिदिन विघष और अमृत भोजन करे। यज्ञ से देवताओं और पितर आदि को अर्पण करने के बाद जो बचा हुआ अन्न भविष्य के सामान एवं अमृत माना गया है। जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने के बाद उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है, उसे विघष यानी कि भिक्षासी अन्न भोजन कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी पत्नी के साथ अनुराग रखना चाहिए और किसी की पत्नी के सामने आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। वह अपने मन को वश में रखे, किसी के गुणों में दोष ना देखे और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। यही बात गृहस्थ आश्रम में स्त्रियों के लिए भी लागू होती है कि वह अपने पति के सिवा और किसी पर पुरुष के सामने बातचीत या उनसे किसी भी प्रकार का संबंध ना रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध बालक, रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी और दास दासियों के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इन सभी लोगों से विवाद नहीं करता वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल वर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश में कर लेता है वह संपूर्ण लोकों पर विजय पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोकों का ईश्वर है, ऋत्विक वेदों का अधिष्ठान और प्रभु होता है, दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है, कुटुंबीय विश्वदेव संबंधी लोकों के अधिष्ठाता हैं, संबंधी और बांधव गण दिशाओं के और माता और पिता मामा भूलोक के स्वामी हैं, वृद्ध बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु हैं, पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत साध्य लोकों के अधिपति हैं, वैद्य अश्वनी कुमारों के लोक का और भाई वशु लोक का स्वामी है, पत्नी वायु लोक की ईश्वरी है और अपनी कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है। बड़ा भाई पिता के समान होता है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर होते हैं, दास वर्ग परछाई के समान होते हैं और कन्या अत्यंत दीन दया के योग्य मानी गई है। इसीलिए इन सभी व्यक्तियों को कोई भी अपमानजनक बात नहीं कहना चाहिए और कोई भी व्यक्ति कोई अपमानजनक बात आपसे कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, कभी क्रोध या दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्मपरायण विद्वान पुरुष को एक ही साथ बहुत सारे कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए। एक धार्मिक व्यक्ति को यह करना चाहिए कि वह किसी एक ही काम में लगकर उसे पूरा करे। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उसमें उत्तरोक्त श्रेष्ठ और कल्याणकारक है। पहली है कुंभधान वृत्ति, जिसमें एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह ना करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी है उच्चशील वृत्ति, जिसमें खेती कर जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बाली चुनकर लाई जाती है और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। और तीसरी है कापोती वृत्ति, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं और उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहाँ इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं उसी राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ी तक पूर्वजों को और आगे होने वाली संतानों को भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। हे राजन, अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का वर्णन सुनो। गृहस्थ पुरुष जब यह देख लेता है कि मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गए हैं, तब उसे वन में चले जाना चाहिए। उसे वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेना चाहिए। जिन्हें गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्वेद हो गया है, यानी कि जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम त्याग कर चुके हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न और सत्य सोच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त हैं। अब उन पुरुषों को क्या करना चाहिए, उनके नियम सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का 3रा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पर द्विज का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम में भी वह उन्हीं अग्नियों का सेवन करे जिनका गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था। देवताओं का पूजन करे, नियम पूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखे और यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए
प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। धान और जौ वही ग्रहण करे जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप उत्पन्न हो। उसके सिवा निवार यानी कि तीना और बिघस अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु में जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंचाग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई तो धरती पर लौटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं और कोई कोई एक स्थान पर एक आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दांतों से ही उखल का काम लेते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थर से कूट कर खाते हैं, कोई जौ के आटे को पानी में उबाल कर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार पीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल, कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्यायपूर्वक बैखानसों यानी कि वानप्रस्थियों के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं और ऐसे मनीष पुरुष आगे बताए गए सभी अन्य अव्य नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। अब अंत में आता है चौथा आश्रम, संन्यास आश्रम। यह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रय प्रायः साधारणतः मिलते जुलते बताए गए हैं, लेकिन संन्यास आश्रम इन सबसे भिन्न और विलक्षण है। प्राचीन युग में सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगस्त्य, सप्तऋषि, मच्छुछंदा, गवेषण, संस्कृति, सुदीप, भांडी, यवप्रोत, कृत, श्रम, अहोवीर, काम, स्थानु, मेधा, तिथि, बुद्ध, मनोवाग, शनिवाग, शून्यपाल और अकुत श्रम यह धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया था। इनके सिवाय धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों के जो यावर नाम से प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों से उपरत होकर माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए थे और इसीलिए जो संन्यास आश्रम की दीक्षा लेना चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षु को उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर सब कुछ का त्याग करके सतत करे, यानी कि तत्काल आत्मकल्याण करने वाला बने। वह अपनी आत्मा का ही यजन करे, विषयों से ऊपर होकर आत्मा में ही रमण करे और आत्मा पर ही निर्भर रहे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दे, भावना के द्वारा गार्ह पत्यादि अग्नियों की आत्मा में स्थापना करे और उसमें तन रूपा यज्ञों का अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ संन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमों के ऊपर है। उसमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास होता है और वही सबकी चरम सीमा परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमों में धीरे धीरे रहने के बाद का वस्त्र धारण करके संन्यास लेना चाहिए। सर्वस्व त्याग रूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। सन्यासी को चाहिए कि वह मोक्ष की सिद्धि के लिए अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ ना रखे। जो ज्ञानवान पुरुष अकेला विचरता है वह सबका त्याग कर देता है, उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्र के लिए अग्नि का चयन ना करे, अपने रहने के लिए कोई घर ना बनाए, केवल भिक्षा लेने के लिए ही गांव में प्रवेश करे। कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह कदापि ना करे। मौन रहकर शुद्ध भाव से रहे और थोड़ा और नियमित भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीने के लिए कपाल, काष्ठ या नारियल आदि के पात्रों को रखना चाहिए। वृक्ष की जड़ में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना और सभी प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना, यह भिक्षु सन्यासी के लक्षण है। जिस पुरुष के अंदर सबकी बातें समा जाती हैं, जो सबकी सह लेता है और जिसके पास से कोई बात लौटकर पुनः वक्ता के पास नहीं आती, यानी जो एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति को जाकर नहीं बताता, जो कटु वचन कहने वाले को भी कटु उत्तर नहीं देता, वही संन्यास आश्रम में रहने का अधिकारी बताया गया है। वह कभी किसी की निंदा नहीं करता और ना ही किसी की निंदा सुनता है और विशेषकर ब्राह्मणों की निंदा तो किसी प्रकार ना करे। ब्राह्मण का जो शुभ कर्म हो उसी से सदा चर्चा करनी चाहिए। जो उसके लिए निंदा की बात हो उसके विषय में मौन रहना चाहिए। यही आत्मशुद्धि की दवा है। जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है और जहाँ कहीं भी सो जाता है उसे देवता ब्राह्मण समझते हैं। जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह संबंध को नर्क जानकर और स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सब से डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध से वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का
अभिनंदन ना करके सदा काल की ही प्रतीक्षा करता है उसे देवता ब्राह्मण समझते हैं। जिसका वित्त राग द्वेष आदि से वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है और जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय और समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देहाभिमान से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य समस्त पदाचारी जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं और जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाता है, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं। हे राजन, जो हिंसा का आश्रय लेता है वह सदा ही मृतक के समान है। इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भली भांति धैर्य धारण किए रहता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है और संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वह ज्ञानी पुरुष ही उत्तम गति को प्राप्त करता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हों, जो इस लोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखता, जिसका मोह दूर हो गया हो, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को एक समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया, जो निंदा स्तुति और प्रिय अप्रिय से ऊपर उठकर सदा उदासीन की भांति विचरण करता है, वही वास्तव में सन्यासी कहलाता है। तो यह थी आज के भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला के अंतर्गत 4 आश्रम के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी सुनना आपको अच्छा लगा होगा और इसे सुनकर आप अवश्य आज आत्ममंथन करेंगे कि वास्तव में आप अपने जीवन में इन 4 आश्रमों में से कौन से आश्रम में स्थित हैं और क्या आप उन आश्रम का नियम पालन कर रहे हैं या अभी सुधार की आवश्यकता है। जी हाँ, यही वास्तविक उद्देश्य है इन कथाओं को सुनने का। जब इन कथाओं से शिक्षा प्राप्त करके हम मनोमंथन करें, आत्मचिंतन करें और चातुर्मास का यह पवित्र समय आत्मचिंतन और आत्मजिज्ञासा के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो हमें आशा है कि आज आप अपना आत्ममंथन अवश्य करेंगे और अपने विचार भी हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में साझा अवश्य कीजिएगा। आपके विचार पढ़ना हमें अच्छा लगता है और उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है एक आदर्श सात्विक और वैदिक जीवन शैली अपनाने की। इसी के साथ आज की भाद्रपद मास की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।